KFC की 135 ममालिक में तकरीबन 22,600 आउटलेट्स हैं, जिसमें 99% फ्रेंचाइज्ड हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार KFC में खाना पसंद करते हैं। KFC दुनिया भर का मशहूर फास्ट फूड ब्रांड कैसे बन गया? इस कारोबार की शुरुआत के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक शख्स की लगन और मेहनत और हार न मानने का जज्बा इसके कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक ले गया। और ये हम सब के लिए एक नमूना है। अगर हम भी इस जज्बा और लगन से मेहनत करें तो हमें भी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आज के वीडियो में मैं आपको KFC के मालिक की मुतासिर कुन जद्दोजहद की कहानी सुनाऊंगा जो उसने उस कारोबार को शुरू करने के लिए की। मैं हूं नदीम गिलानी और आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सैंडर्स 1890 में हेनरीवाइल, इंडियाना, अमेरिका में पैदा हुआ। जब वो 6 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया और बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी सैंडर्स के कंधों पर आ गई। सैंडर्स जब 7वीं क्लास में था तो उसको स्कूल और घर छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने अपनी उम्र छुपाई और अमेरिका की आर्मी ज्वाइन कर ली और 1 साल सर्विस के बाद वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई और उसने रेलवे में बतौर मजदूर काम किया। लेकिन इस जॉब से उसको उस वक्त निकाल दिया गया जब उसका अपने साथ काम करने वाले वर्कर से झगड़ा हो गया। लेकिन सैंडर्स ने रेलवे में जॉब करने के दौरान कानून की तालीम हासिल कर ली थी, लेकिन एक और झगड़े में पड़ने की वजह से उसका कानूनी कैरियर भी बर्बाद हो गया। सैंडर्स वापस घर अपनी मां के पास जाने पर मजबूर हो गया और वहां उसने लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस जॉब के साथ क्या हुआ होगा। जी हाँ, उसको नाइंसाफ़ी करने के इल्ज़ाम में इस नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन सैंडर्स हार मानने को तैयार नहीं था। 1920 में सैंडर्स ने एक फेरी बोट कंपनी की बुनियाद रखी, लेकिन बाद में उसने इस कारोबार में लैंप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन सैंडर्स की बदकिस्मती देखिए कि वो जो लैंप बना रहा था उसके मद्दे मुकाबिल कंपनी ने उससे अच्छा लैंप बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। लिहाजा सैंडर्स को इस कारोबार से भी हाथ धोना पड़े। सैंडर्स की उम्र अभी 40 साल भी नहीं हुई थी कि उसने एक सर्विस स्टेशन में चिकन की डिशेस बनाकर बेचना शुरू कर दी। स्टेशन पर गुजरने वाले मुसाफिर उससे ये डिश खरीदने लगे, लेकिन वहाँ उसका उसके मद्दे मुकाबिल के साथ झगड़ा हो गया और बात गोलियां चलने तक पहुँच गई। 4 साल के बाद सैंडर्स ने एक रेस्टोरेंट खरीदा, लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ वाले रेस्टोरेंट में आग लग गई और सैंडर्स का रेस्टोरेंट भी इस आग में जलकर तबाह हो गया। लेकिन फिर भी उस पुरअज़म इंसान ने एक नया रेस्टोरेंट बनाया और चलाया। लोगों ने उसकी बनी चिकन की डिशेस को पसंद करना शुरू कर दिया। उसका रेस्टोरेंट इतना बड़ा हो गया कि उसमें 140 लोगों के बैठने की जगह थी। अगले 10 साल में सैंडर्स ने चिकन फ्राई करने की वो खुफिया तरकीब बना डाली जो आज तक KFC में इस्तेमाल की जाती है। सैंडर्स अब 65 साल का हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती थी कि सैंडर्स का पीछा नहीं छोड़ रही थी। सैंडर्स का रेस्टोरेंट टूट गया और सब कुछ डूब गया और सैंडर्स पाई पाई का मोहताज हो गया। यहाँ तक कि 65 साल की उम्र में सैंडर्स को सोशल सिक्योरिटी की जॉब करना पड़ी। लेकिन सैंडर्स ने इस उम्र में भी हसीन ख्वाब देखना नहीं छोड़े और जब उसको सिक्योरिटी की तरफ से पहला चेक मिला जो कि $105 का था, उसने लिया और अपनी कार में अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में जाना शुरू कर दिया। ये वक्त सैंडर्स के लिए बहुत सख्त था। अब उसको अपनी फ्राई चिकन की वो खुफिया रेसिपी के लिए एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत थी। वो अपनी इस रेसिपी और बिजनेस प्लान को लेकर इन्वेस्टर्स के पास जाता, लेकिन कोई भी उस बूढ़े शख्स की इस फ्राई चिकन रेसिपी में दिलचस्पी ना लेता। आप यकीन करेंगे कि सैंडर्स एक नहीं, 500 नहीं, बल्कि 1009 दफ़ा लोगों के पास अपना बिजनेस प्लान लेकर गया, लेकिन सब ने ही इसके इस बिजनेस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार उसको एक इन्वेस्टर मिल ही गया जिसने सैंडर्स की इस फ्राई चिकन रेसिपी और बिजनेस प्लान को कबूल कर लिया। अब सैंडर्स के अच्छे दिन शुरू हो गए और देखते ही देखते सैंडर्स फ्राई चिकन की खुफिया रेसिपी की बदौलत 600 फ्रेंचाइज का मालिक बन गया और इसका ये कारोबार इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि अब बूढ़े सैंडर्स को ये संभालना मुश्किल हो गया था। लिहाजा उसने अपना ये कारोबार 1964 में $2 मिलियन में फ़रोख्त कर दिया और केंटकी फ्राई चिकन ने इसके तमाम कारोबार को खरीद लिया और एक मुआहदा किया कि सैंडर्स को तमाम उम्र तनख्वाह दी जाएगी और सैंडर्स इस कारोबार की तशहीर और क्वालिटी कंट्रोल में कंपनी के साथ देगा। सैंडर्स का 90 साल की उम्र में सन 1980 में नमूनिया की वजह से इंतकाल हो गया, लेकिन KFC की तशहीर में आज भी सैंडर्स का किरदार नुमाया है। KFC के लोगों में आज भी सैंडर्स की तस्वीर लजीज फ्राई चिकन की अलामत है। सैंडर्स की ज़िंदगी से अगर उसके लड़ाई झगड़ों को निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद, कामयाबी और हार न मानने के जज्बे से भरपूर थी। अगर आप भी बार बार नाकामी की वजह से दिल बर्दाश्ता हो चुके हों तो आपके सामने सैंडर्स की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, जिसने बुढ़ापे में भी कोशिश करना नहीं छोड़ी और दुनिया को अरबों डॉलर मालियत की KFC ब्रांड दे गया, जिससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इजाज़त दीजिए और आखिर में एक रिक्वेस्ट कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।